गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। कल हम लोगों ने 15 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया। आज उसी का दूसरा पार्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। बच्चों, अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और सब्जेक्टिव का जो हम लोग रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं और उससे पता चल जा रहा है कि हमारी तैयारी कैसी है। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में एक मार्क स्कोरिंग है। कहने का मतलब है कि अगर आप ना सब्जेक्टिव बना देते हो और ऑब्जेक्टिव जो 30 मार्क्स का आ रहा है उसमें से अगर कुछ गलती करते हो तो तुरंत आपको आ जाने के बाद पता चल जाएगा कि हमने ना 4 गलती किया, 5 गलती किया, 6 गलती किया और तुरंत आप डीमोटिवेट हो जाओगे। लॉन्ग में कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को पता उतना नहीं चलता है कि हमने क्या गलती किया। टीचर भी कभी कदार थोड़ा सा वो आप जैसे लिखते हो तो थोड़ा सा वो लिखने के हिसाब से नंबर देता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर हम डिटेल में किसी चीज को नहीं जान रहे हैं और चीजों को रट के नहीं कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को जब हम अच्छे से जानेंगे तो फिर दूसरा क्वेश्चन भी शायद उसकी सहायता से हम बना सकते हैं। इसलिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना इस मंथ में बहुत जरूरी है। और आप टेंशन ना लें, ठंडे में घर पर हैं, हम आपके लिए प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन, अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन लेके आ रहे हैं। तो चलिए अब ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं और हम ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, इफ ए प्लान circular coil has n number of turns, then its self inductance will be proportional to। कह रहा है कि एक कॉइल से बचा, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसका सेल्फ इंडक्शन जो होगा वो प्रोपोर्शनल किसका होगा भाई। तो कल हम लोगों ने शायद इस क्वेश्चन को देखा था कि L जो होता है सेल्फ इंडक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल के स्क्वायर के। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या था भाई, ए आंसर हो जाएगा। ये m नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे इस क्वेश्चन को अगर हम कंटिन्यू करें बच्चा, तो कहता है टू आइडेंटिकल कॉइल्स। आइडेंटिकल कॉइल्स मतलब एक जैसा क्या कहते हो, देखने में भी लगे और एक ही मटेरियल का बाइंडिंग हो। जैसे कॉपर है तो वो भी कॉपर का ही हो, एल्युमिनियम है तो दूसरा एल्युमिनियम हो। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है टू आइडेंटिकल कॉइल मेड ऑफ कॉपर। अच्छा, यहां सॉरी, आइडेंटिकल का मीनिंग अलग कर दिया भाई। आइडेंटिकल कॉइल मेड ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम, एक ना कॉपर का बना हुआ है भाई और दूसरा ना एल्युमिनियम का बना हुआ है। लीजिए यहां पर चेंज कर दिया, रोटेट विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा है इन्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ना बच्चा रोटेट कर रहा है। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ द एल्युमिनियम कॉइल, एक जो एल्युमिनियम है इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कॉपर की तुलना में क्या होने वाला है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो भाई इसमें आइडेंटिकल का कहा यूज किया है, कोई ऐसा तो आइडेंटिकल हमें नहीं लगा कि दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सेम रोटेशन से सेम मैग्नेटिक फील्ड में है। तो ऐसा आइडेंटिकल के लिए भाई कॉपर कॉपर होना चाहिए था। चलिए ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे पहला ना कॉपर गुड कंडक्टर है मेरा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिविटी का वैल्यू जो है इसमें ना लेस होता है भाई, और इसमें रेसिस्टिविटी क्या होता है, हाई होता है। तो ना यहां पर क्वेश्चन में आइडेंटिकल यूज किया था, मतलब दोनों में ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होता होगा सेम, लेकिन कॉपर का रेसिस्टिविटी लो होने के कारण और जो हमारा सॉरी एल्युमिनियम था, सॉरी एल लिख दिए, यू लिख दिए, एल्युमिनियम जो था उसका रेसिस्टिविटी हाई है बच्चा। तो जिसके कारण ना वो करंट जो उत्पन्न होगा वो लेस होने वाला है किसकी तुलना में, कॉपर से। तो अगर हम देखें लेस देन इन कॉपर कॉइल, तो फर्स्ट ही ऑप्शन सही निकल मेरा बन जाता है। मोर देन इन ए कॉपर कॉइल, मोर देन कैसे हो सकता है भाई, कॉपर गुड कंडक्टर है, रेसिस्टिविटी कम है, जिसका रेसिस्टिविटी कम होगा वो ज्यादा गुड कंडक्टर होगा।
इक्वल टू द कॉपर कॉइल। नहीं भाई, इक्वल कैसे हो सकता है? नो सर्टेन रिलेशन, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। नहीं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो सही हो जाने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल अनचेंज। कोई एक कॉइल है भाई, कैसा कॉइल है, सर्कुलर है या कैसा है, सब कुछ जिक्र नहीं है। कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ अ कॉइल अनचेंज, द नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल। अच्छा चलिए, सर्कुलर हमने ले लिया। कीपिंग द लेंथ चेंज नहीं किया है, लेकिन क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दे। पहले एक था, अब ये। तो भाई हम लोग तो अभी देखे हैं कि जो सेल्फ इंडक्शन है वो सेल्फ इंडक्शन मांग रहा है। वो हम लोग देखे थे कि L जो है वो सेल्फ इंडक्शन होता है और वो हमेशा n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर जो बच्चा n का मान था, मान लेते हैं कि अभी एक टर्न्स है, तो यहां पर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। यहां पे टर्न्स डबल कर दिया गया, तो बच्चों यहां पर जो हो जाएगा वो n की जगह 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। तो 4 पहला ही आंसर सही है। डबल नहीं होगा, हाफ नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि सेल्फ इंडक्टेंस जो L होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के। तो यहां पर ना नंबर ऑफ टर्न्स 1 था और यहां नंबर ऑफ टर्न्स 2 था, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आपका आया है। इसके बाद की क्वेश्चन का बात करें हम बच्चा, तो कहता है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो कॉइल में जब इंडक्शन का फेनोमेना होता है तो वो म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ में सिंगल कॉइल होता है। तो कहता है बच्चा, टू म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल विल बी इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल इफ द रेट ऑफ करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल। क्या है ना बच्चों, यहां पर ये हो गया प्राइमरी कॉइल और ये ना हो गया मेरा सेकेंडरी कॉइल। तो कहता है द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल विल बी इक्वल टू, म्यूचुअल इंडक्शन तो हम जान रहे हैं कि 5 प्रोपोर्शनल टू, बच्चा यहां पर क्या होता है I, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है MI। हम इसी को लिखते हैं भाई, जो हमारा जो फ्लक्स चेंज होता है वो DI अपॉन में DT कहते हैं। मतलब जो इंड्यूस्ड होता है EMF, चेंज इन फ्लक्स M DI by DT। तो बच्चा हमारा जो इस कॉइल में करंट देने से, AC करंट देने से जो इस कॉइल में EMF उत्पन्न होता है, इस कॉइल में जो EMF होता है बच्चा, वो EMF जो होता है वो कितना होता है, तो सर वो M DI अपॉन में DT, लेंस के अनुसार से यहाँ पे माइनस लगता है, तो वो M DI by DT होता है। मतलब रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज जो होता है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला अगर हम यहां पर DI by DT बच्चा एक ले लें, 1 ले लें, यूनिट ले लें, तो हमारा जो EMF है वो आ जाने वाला है M के बराबर। कह सकते हैं जो इंड्यूस्ड EMF है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर हो जा रहा है। कब? जब हमने यूनिट लिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कीप कांस्टेंट 1 एंपियर। कांस्टेंट 1 एंपियर नहीं भाई, कांस्टेंट नहीं, चेंज होना चाहिए। रिड्यूस फ्रॉम 1 to 0, ये तो 1 से 0 हो जा रहा है, ये तो टोटल चेंज का बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। वेरिड with the rate of 1 ampere per second, G DI by DT 1 एम्पियर जब लेंगे, वेरीड करेगा with the rate of 1 एम्पियर per second, तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हो जाएगा वो EMF के बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा था the mutual inductance between the two coil will be equal to the EMF, EMF के बराबर में म्यूचुअल इंडक्शन पूछा था। तो जब वेरी करेगा विद द रेट ऑफ 1 एम्पियर बच्चों, तब यहां पर यह आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये टोटल चेंजेस का बात बोल रहा है, टोटल चेंज का बात कर रहा है ये भाई। और हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वो रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड करता है, EMF रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड करता है। रेट मतलब वेरिड विद द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड।
क्रिस्टल क्लियर? हमें लगता है कि चीजों को आप अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चा हो सकता है तुमको ना कि CGS भी पूछ देता, यहां पर तो SI पूछा इन्होंने, तो SI यूनिट तो वेबर होता है। अगर आपको इसी क्वेश्चन में CGS पूछ देता, मैग्नेटिक फ्लक्स का CGS यूनिट क्या है, तो मैक्सवेल होता है। क्या होता है भाई? मैक्सवेल होता है। क्या होता है भाई? मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मैक्सवेल या एक वेबर बराबर कितना मैक्सवेल, तो एक वेबर जो होता है वो ऐसा यूनिट है, तो 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होता है। कितना होता है बच्चों? एक वेबर बराबर 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। तो अब इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, ऐसा ही भी याद रखेंगे और सीजीएस भी। ऐसा ही वेबर होगा और सीजीएस जो होगा मैक्सवेल, और एक मैक्सवेल बराबर सॉरी एक वेबर बराबर 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होने वाला है। ठीक है, ठीक। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, देखो एक कॉइल है, ठीक है भाई, ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कॉइल है हमारा जिसका एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। एंड 100 टन्स, नंबर ऑफ टन्स है भाई 100। प्लेस ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है भाई 2 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड मेक एन एंगल। मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रहा है कितना डिग्री भाई? 60 डिग्री। विद द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। द मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको इस क्वेश्चन में फ्लक्स निकालने बोला है। तो बच्चों हम जानते हैं फ्लक्स बराबर एन बी ए कॉस थीटा। एन है हमारा भाई 100 है, बी कितना है 2 है, एरिया कितना है भाई तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 है, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होने वाला है यहाँ पर वो 1/2 होने वाला है। तो 2 से हम इसको कैंसिल अगर कर दे तो 5 10 टू द पावर 4 में 2 चले जाएगा तो 10 टू द पावर -2 बच रहा है। तो भाई कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 5 इंटू 10 टू द पावर -5 है, 10 टू द पावर -4 है, सर 5 इंटू 10 टू द पावर -3 है। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर किसी मिस्टेक कर रहे हैं क्या? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला है, 0.2 टेस्ला है, तो पॉइंट उड़ेगा, एक 10 आएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर -1, तो 5 10 टू द पावर 2 और एक कितना हो गया -3। और क्या आ जाएगा भाई? फ्लक्स है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? वेबर। हम लोग यहां पर मिस कर दे रहे थे, 0.2 था, हमने 2 ले लिया था, 0.2 टेस्ला था। अच्छे से ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करते जाएंगे बच्चों, और भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा और सरस्वती माँ का, तो हम अच्छे से स्कोर करेंगे। ठीक है, एकदम एक महीना पूरा जोर लगा देना है भाई, कोई भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एकदम हमारा ये भाई 12 है, इसमें पूरी तरह में फोकस लगाना है। चलो द रेसिस्टेंस बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है ना, द रेसिस्टेंस ऑफ क्लोज सर्किट। किसी क्लोज सर्किट का मतलब बंद सरफेस का रेसिस्टेंस जो है सर्किट का वो 10 ohms है। इन दिस सर्किट फ्लक्स चेंज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। जो हमारा जो फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है 6t² d∅dt जो है हमारा फाइ जो है सॉरी -5t+1। सो करंट इंड्यूस्ड इन दिस सर्किट। तो सबसे पहले करंट के लिए ना हमें V निकालना होगा, मतलब EMF निकालना होगा। और हम पता है भाई EMF जो होता है वो d∅/dt होता है। तो हमको इस जो फाइ को जो दिया गया है इसको हमको क्या करना है? डिफरेंशिएशन कर लेना है। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां से EMF आ जाएगा, और EMF से हम क्या करेंगे? फिर करंट पता कर सकते हैं।
हाँ बच्चों, यहाँ पर आप लेंस के अनुसार से माइनस यूज कर सकते हो, लेकिन करंट तो माइनस में नहीं ना मेजर करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो d 6t² माइनस 5t प्लस 1 अपॉन में dt। तो 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 12t हो जाएगा बच्चों, पे पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे t पे 1 है तो ये 5 हो जाने वाला, और खाली कांस्टेंट का तो कुछ नहीं होने वाला है, मतलब हमारा ईएमएफ निकल के आ गया। तो ईएमएफ जब निकल आ गया तो t का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया था कितना, 0.25 और माइनस के 5, तो यहां से पॉइंट उड़ेगा 100, 5 25 4 जा 4 3 जा 12। तो हमारा जो ईएमएफ आ जाने वाला है वो यहाँ पर माइनस यूज ही आप कर दो क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 में गया 2 वोल्ट आ रहा है बच्चों हमारा यहाँ पे ईएमएफ माइनस में। तो हम एक काम किए कि ये वाला जो लेंस जो बोलता है माइनस d5/dt, तो अकॉर्डिंग टू लेंस हम यहाँ माइनस यूज कर दिए हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना था, करंट। तो I इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन में R, तो ईएमएफ है 2 और रेसिस्टेंस है भाई 10, तो कितना आ जाने वाला है, 0.2 एम्पियर आ जाने वाला है। तो 0.3 नहीं, 0.2, 0.4 नहीं, 2.0 नहीं आएगा भाई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। द डायमेंशन, बच्चों एक क्वेश्चन है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का हमें डायमेंशन, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हम जान रहे हैं भाई फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, डॉट में लिखेंगे तो बी डॉट ए, और डॉट बी लिखेंगे तो बी ए कॉस थीटा होता है। तो हमें डायमेंशन में कॉस का तो कोई उपयोग नहीं है एंगल का, और हम जान रहे हैं जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर बी यहां से नीचे बच्चों निकाल लें तो क्यू वी आने वाला है, अगर बी हम यहां से निकाल लें तो फाई बी के बदले हम लिख सकते हैं एफ क्यू और वी, और ए तो वैसे का वैसे। क्लास 11 से सर फोर्स का डायमेंशन पढ़ते आ रहे हैं, जो है वो होने वाला है एम एल टी पे पावर -2। एरिया का एल स्क्वायर होता है सर, चार्ज का होता है एटी, और वी एल टी पे पावर -1 होता है। तो यहां पर ना कटाने वाले साइन को एल एल से कट गया, टी से ये टी खत्म हो गया, तो बच जा रहा है एम टी एल स्क्वायर टी पे पावर -2, और ए ऊपर जा रहा है तो भाई ए पे पावर क्या हो जाने वाला है हमारा -1। तो ये वाला तो नहीं मिल रहा है क्योंकि ए पे -1 हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है। ये हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर है भाई, मिल गया, ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाने वाला है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाने वाला है। मजा आ रहा है बच्चों, आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और हम चाहेंगे हम आपके साथ और भी मेहनत करें, और आप भी हमारे साथ मेहनत करें ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि द करंट इन ए कॉइल, किसी कॉइल में जो करंट है वो चेंज कर रहा है कितना, 0.2 से 0.4, मतलब इनिशियल करंट 0.2 है, फाइनल 0.4 है, मतलब करंट इंक्रीज कर रहा है in 0.1 second. If the average induced EMF in the coil is वोल्ट, 1 वोल्ट है, या क्वेश्चन में ऐसा कुछ मिस हुआ है भाई, क्या क्वेश्चन वगैरह में मिस हुआ है क्या, अच्छा 1 वोल्ट है भाई यहाँ पे, तो 1 वोल्ट है, मतलब ईएमएफ आपको दे दिया जा रहा है। देन सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, सेल्फ इंडक्टेंस एल मांगा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ना हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये चेंज कर रहा है di/dt, जो करंट चेंज कर रहा है, फाइनल है 0.4 है, -0.2 है, अपॉन में 0.1, तो 0.2/0.1, तो यहाँ पर जो हमारा आ जा रहा है वो 2 एम्पियर आ जा रहा है, और ईएमएफ जो दे रहा है भैया वो 1 वोल्ट दे रहा है। तो हमको ना सेल्फ इंडक्टेंस एल लाना है। तो बच्चों कुछ नहीं, हम जानते हैं ईएमएफ बराबर एल
और डी आई अपॉन में डी टी फॉर्मूला होता है भाई, रेट ऑफ चेंज इन करंट। ठीक है, तो ईएमएफ हमारा एल था, पता भाई एल लाना है, एल निकालना है, तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाने वाला है भाई, तो एल अगर हमको निकालना है भाई तो ये जो जाएगा ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाने वाला है, तो ईएमएफ और डी आई अपॉन में डी हो जाने वाला है। तो ईएमएफ कितना है भाई, तो क्वेश्चन में ईएमएफ था हमारे पास कितना था 1, और जो डी आई बाई डी टी वो निकला था वो 2 एम्पियर निकला था, तो 2 को अगर हम भाग दे दें तो 0.5, और हम सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस का दोनों का यूनिट जानते हैं हेनरी होता है, तो 0.1 नहीं, 0.14 नहीं, 0.5, तो हमारा जो वैल्यू हो जाने वाला है वो 0.5 हो जाने वाला है। किसका वैल्यू, स्क्वायर में सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू जो हो जाने वाला है वो 0.5 हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन में कह रहा है भाई ए करंट 1 एम्पियर फ्लोइंग अपवर्ड इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर है ऐसा, और कितना एम्पियर भाई, 1 एम्पियर का करंट आप इसमें फ्लो करा रहे हैं एज शोन इन द फिगर। फिगर है भाई, हमारे पीपीटी बनाने वाले मैंने फिगर नहीं दिया, अच्छा फिगर है भाई, ऐसा कुछ फिगर है, कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, और ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। When rectangular loop of wire placed near, एक rectangular loop of wire placed near this wire किया गया भाई, it is pulled to right side, इसे pull right side किया जा रहा है, तो करंट इंड्यूस्ड करंट मांगा जा रहा है इस रेक्टेंगुलर कॉइल में। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करने वाले ना कि राइट हैंड थंब रूल से पता करेंगे कि इस वायर में कैसा करंट हो रहा है। तो हम देखते हैं इस वायर में अगर हम इस पे थंब रखें तो जो करंट हो रहा है वो इनटू द पेस, मतलब कहने का मतलब अंदर की ओर हो रहा है भाई, इनटू द पेस अंदर की ओर है। कैसे, यहां देखिए ऐसा, नहीं समझे सर, अरे भाई ऐसा, ये अंदर की ओर जा रहा है, इनटू द पेज हो रहा है, इसके कारण इनटू द पेज हो रहा है भाई। जब हम इस कॉइल को इससे दूर ले जा रहे हैं भैया, तो जो फ्लक्स में होगा वो डिक्रीजमेंट होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएगा तो फ्लक्स से संपर्क टूटता चला जाएगा, तो यहां डिक्रीज होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इसमें जो चेंजिंग हो रहा है कॉइल में ये उसका विरोध करेगा, मतलब आप इसको जब दूर ले जा रहे हैं तो इसमें डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स में, तो ये इंक्रीज करना चाहेगा, तो इंक्रीज करना चाहेगा मतलब इनटू द पेज ये जनरेट करेगा भाई, जनरेट करेगा इनटू द पेज। और हम आपको कल पहले वाले लेक्चर में बताए थे कि जब भी इनटू द पेज हो, इनटू द पेज हो तो वो क्लॉक होता है, क्लॉकवाइज बनाता है, और आउट ऑफ द पेज में एंटी क्लॉक। तो ये जो है ना इसके मोशन का विरोध करेगा, मतलब कहने का ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये ना दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, जिसका ये विरोध करेगा, तो अपने इस कॉइल में इंक्रीज कराना चाहेगा, तो इंक्रीज अंदर की ओर कराना चाहेगा, क्योंकि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर हो रहा है, तो उसको बढ़ाना चाहेगा ये, तो बढ़ाने के क्रम में ये भी तो इनटू द पेज करेगा, और इनटू द पेज में बच्चा क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर आउट ऑफ द पेज होता तो एंटी क्लॉक बोलते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है, हम जान रहे हैं कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है बच्चों। तो यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी बताते हैं कांस्टेंट आता है जिसको हम एल आई बोलते हैं, तो अगर ये म्यूचुअल के लिए रहता तो एम आता, सेल्फ के लिए तो भाई एल आ रहा है, तो यहां से फाई अपॉन में आई आ जाने वाला है और एल, और हम आपको पहले बताया फाई इज इक्वल टू आप बी ए लिख सकते हैं अपॉन में आई, और बी ए जान रहे हैं भाई फोर्स बराबर क्यू वी बी साइन थीटा,
तो यहां से एफ अपॉन में क्यू वी हो जाएगा बी। तो बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, हम लोगों ने फाई के बदले बी ए पुट कर दिया भाई। अब बी के बदले हम लोग कितना पुट करने वाले हैं, एफ अपॉन में क्यू वी, और आई वैसे का वैसे एम्पियर ए रहेगा एल। तो एफ का बचपन से जान रहे हैं एम एल टी पे पावर -2, एरिया एल स्क्वायर, चार्ज का क्या होता है भाई 80 होता है, v वेलोसिटी होता है एल टी पे पावर -1, और यहाँ पर क्या था भाई एम्पियर करंट, तो ए होता है। एक एल से एक एल खत्म हो जा रहा है बच्चों, हम तुमको रेट से दिखा रहे हैं टी पे -1, टी पे +1 और -1 आपस में खत्म हो गया। तो यहां पर बचने वाला है एम, अगर बात करें एल स्क्वायर टी पे पावर -2 और ए पे पावर -2। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, तो ये नहीं हो जाने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे -2 नहीं +2 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाने वाला है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायमेंशन फॉर्मूला, तो ई बराबर ईएमएफ जो होता है भाई वो कितना होता है, तो डी फाई बाय डी होता है। और डी फाई के बदले हम लोग जान रहे हैं फ्लक्स है जो वो, उसके बदले हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं फाई के बदले भाई, तो फाई के बदले हम लोग लिख सकते हैं चलो बच्चों देखो यहां पे एक क्वेश्चन है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपको डायमेंशन निकालने बोल रहा है। तो यहां पर क्या हो जाने वाला है बच्चों, वो हो जाने वाला है भाई क्या, तो फाई नहीं, डी फाई, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जी हाँ ईएमएफ बराबर होता है डी फाई अपॉन में सर dt होता है भाई, ब्लैक से लिखिए सर अच्छा लिखाता है, और b फाई के बदले हम लोग बी ए लिख सकते हैं, और जो dt है वो टाइम यूज कर सकते हैं। तो b के बदले हम लोग जान रहे हैं f अपॉन में q भी लिख सकते हैं सर, a और टाइम का t, तो फोर्स का m l t पे पावर -2, एरिया, तो एरिया की जगह एल स्क्वायर, क्यू चार्ज है तो 80 हो जाएगा सर, v वेलोसिटी है एल टी पे पावर -1, और ये t से t खत्म हो गया। तो यहां पर m l 2 और 1 3 हो जाएगा, t 3 हो जाएगा -3, और a ऊपर चल जाएगा -1। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, m 1 है सर, l 3 है, तो यहां पर नहीं, L एक कट रहा है ना, एक कट रहा है, एक L कट रहा है, L पे 2, ठीक है L पे 2 है, ये L2 है, यहाँ पे तो 2 आ जा रहा है भाई, 2 आ जा रहा है, L2 आ जा रहा है, T पे पावर -3, A पे पावर -1, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। यहाँ पर बच्चों L से L एक कैंसिल हो गया, तो हमारा जो L वो था वो 2 ही बच रहा था, और T पे पावर -2, और एक ये T गया तो -3, और ए ऊपर गया तो -1 हो जाने वाला है। तो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही सही हो जा रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आपके पास ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन लेके आएंगे हम, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।